खुर्रम दस्तगीर साहब, आम ख्याल ये है कि ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं जो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, ये बड़ा दबाव है आपकी हुकूमत की। हुकूमत दबाव के तहत ये सब करवा रही है। जो वैसा ही दबाव है जैसा दबाव 2018 में आपकी पार्टी पे था, वैसा ही दबाव है जैसा 2002 में आपकी पार्टी के लोगों पे दबाव था जब मुस्लिम लीग काफ बनी थी, तो वैसा ही दबाव है जो अब पीटीआई पे है। नहीं, लेकिन दबाव सह गए ना। बहुत सारे जो हमारे कायदीन हैं, सबसे ज़्यादा जेल तो खैर खुर्शीद शाह साहब ने काटी 765 दिन, लेकिन उनसे पीछे नहीं थे हमजा शहबाज 627 दिन। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ। या मियाँ नवाज शरीफ जो थे, ख्वाजा साद रफ़ीक 462 दिन रहे जेल में, उन्होंने तो नहीं कहा। या फिर हमारे सामने मियाँ नवाज शरीफ 374 दिन थे यहाँ जेल में। शाहिद खान अब्बासी 222 दिन रहे हैं, 12 दिन नहीं 222 दिन रहे हैं। और गालिबन जितना दबाव उनके ऊपर संजीदगी से डाला गया शाहिद खान अब्बासी साहब पे, उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम वो अपने पार्टी के नज़रिए पर, अपने कायद से जो उनकी वफादारी थी उस पर कायम रहे। तो यहाँ भी ये इम्तिहान पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं है। जिस तरह आपने कहा, ये दहाइयों से चल रहा है। तो लेकिन चूंकि पीटीआई का खमीर जो है वो दबाव से ही उठा था, तो लिहाजा वो दबाव सह नहीं सके। अच्छा। बहुत सारे जो उनके जिन लोगों को शामिल करवाया गया उनको दबाव के ज़रिए करवाया गया था। तो लिहाजा जब पहली एक उफ्ताद आई, और आप देख लें कि 2014 में जब इन्होंने यहाँ आपकी अकब से ये एजिटेशन और गदर शुरू किया था, इस बिल्डिंग पर ये पत्थर मारा करते थे, अकब जनी किया करते थे। तो उसके बाद से आज तक पीटीआई को किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं खुद भी समझता हूँ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर जब इन्होंने हमला किया तो इसके ऊपर उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। जब उन्होंने सैकड़ों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को, अफसरों को ज़दोकोब किया, उनकी बेखनी होनी चाहिए थी। और सबसे ज़्यादा जो लोग भूल जाते हैं कि अक्टूबर 2016 में ये खैबर पख्तूनख्वा से मसल्ला होकर इस दारुल खिलाफे पर हमला करने आए थे, तो इस पे उनको प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। तो लिहाजा 2014 से लेकर अब तक ये पहली दफ़ा है कि पार्टी की ज़िया आजमाइश में आई है। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ अब जवाल का शिकार होगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता। देखिए, पार्टियां कभी भी अगर उनकी आवाम में जड़ें हैं तो पार्टियां कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो ये जो रहनुमा छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ जवाल का शिकार नहीं होगी? नहीं, जवाल का शिकार होगी। पार्टियां जवाल का शिकार नहीं होती हैं जवाल का शिकार। आखिर 2002 के इलेक्शन में, अब आप उसको जवाल कहें या दबाव कहें, मुस्लिम लीग नून के गालिबन 22 लोग मुंतखब हुए थे कौमी असम्बली में। तो उसमें से भी कुछ चले गए और 17 या 18 रह गए। तो फिर वही पार्टी जो है वो 2013 में 2/3 मेजॉरिटी में आई। तहरीक इंसाफ भी आ सकती है वापस। जी देखिए, अगर तो वो ये साबित करेंगे कि उनकी जड़ें वाकई अवाम में हैं, हाँ, और वो अवाम के मसाइल को लेकर उठेंगे, तो फिर पार्टियां, हमने चूंकि खुद ये सारे जख्म सहे हुए हैं और ये सारे दबाव सहे हुए हैं और हमने अपनी पार्टियां नहीं छोड़ी, तो लिहाजा अगर उनमें ऐसे लोग हैं जो ये दबाव सह जाएंगे, तो पार्टी पहले आपको जख्म लगे, आज आप जख्म लगा रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगा रहे जख्म। अच्छा, देखिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये बड़ा आसान है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल इक्विवेलेंस, कि ये अखलाकी बराबरी की, तुसी भी बुरे होते वो भी बुरा है। 9 और 10 मई के वाकयात पाकिस्तान की सियासी तारीख में यूनिक हैं। एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई है। और इस तरह का जो गदर है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने पहले नहीं फैलाया। सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब हमला आवर थे 2007 से लेकर 2016 तक, उन्होंने ये काम किया। उसके अलावा अब आके तहरीक इंसाफ ने किया।